ढाका टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से हरा दिया। 268 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 163 रन बनाकर आउट। पहला टेस्ट खेलने वाले अब्दुल्ला फजल के सिवा कोई बैटर बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने टिक न सका। अब्दुल्ला ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। सलमान अली आगा 26 रन पर आउट। आजान उवैस, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील 15-15 रन बना सके। इमाम उल हक और शान मसूद ने 2-2 रन बनाए। ईरान से जंग बंदी ऑपरेशन फ्रीडम। सदर ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब कर ली। अहम फैसले मुताबिक खबर एजेंसी का दावा है कि सदर ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए फौजी एक्शन की जानिब माइल हो रहे हैं। ईरान के साथ जंग बंदी वेंटिलेटर पर है। ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने धमकी दी है कि अमेरिका ने नया हमला किया तो ईरान के मुमकिना ऑप्शंस में से एक यूरेनियम की अफज़ूदगी 90% तक ले जाना भी हो सकता है। इस मुमकिना ऑप्शन का पार्लिमान में जायजा लेंगे। माहिरीन के मुताबिक 90% अफज़ूदगी का मतलब एटम बम तैयार करने की सलाहियत के करीब होना है। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकर कालिबाफ के मुताबिक अमेरिका के पास ईरानी तजावीज़ कबूल करने के सिवा कोई मतबादल नहीं। जितनी ज़्यादा ताख़ीर होगी अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों की अपनी हवाई अड्डों पर मौजूदगी से मुताल्लिक़ अमरीकी टीवी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ऐसी क़यास आराई का मकसद इलाक़ाई इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तिदाई दौर के दौरान ईरान और अमरीका से कई तैयारे पाकिस्तान पहुँचे। कुछ हवाई जहाज़ और इमदादी एहलकार दोबारा मुतवक्के मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद रहे। अगरचे बाज़ाब्ता मुज़ाकरात अभी तक दोबारा शुरू नहीं हुए, लेकिन आला सतह के सफारती तबादले जारी हैं। इसी तनाज़ुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे इस्लामाबाद को मौजूदा लॉजिस्टिक और इंतज़ामी उमूर के ज़रिए सहूलत फराहम की गई। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारा जंग बंदी की मुद्दत के दौरान पहुँचा। ईरानी तैयारे का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल या तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात से कोई ताल्लुक़ नहीं। अमरीका ईरान के दरमियान सीज़ फायर के खात्मे का खदशा। ब्रेंट खाम तेल $107 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI की कीमत तकरीबन $101 फी बैरल हो गई। आबदाए हुर्मुज़ की बंदिश से ओपेक तेल की पैदावार कम करने पर मजबूर। 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 2 करोड़ बैरल से 8,30,000 बैरल यौमिया आ गई। कुवैत की पैदावार सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई, जबकि यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मंदी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खरीफ और रबी सीज़न के लिए खाद के वाफिर ज़खायर यकीनी बनाने की हिदायत। वस्त एशियाई ममालिक से खाद की मुतबादिल फराहमी की मनसूबाबंदी करने का हुक्म। मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खाद के ज़खायर की सूरत हाल पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खाद की मुकामी पैदावार बढ़ाने के लिए नए प्लांट लगाने के मनसूबों पर काम तेज़ किया जाए। खाद की मसनूई क़िल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि खरीफ सीज़न की फसलों के लिए खाद के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। खाद की मुकामी पैदावार के लिए कारखानों को कुदरती गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी जारी है। लखी मरवत के सराय नौरंग बाजार में धमाका। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जम बहक, 23 अफराद जख्मी में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। DPO का कहना है कि धमाके में इस्तेमाल की गई गाड़ी में 1 मन से ज़ायद बारूदी मवाद रखा गया था। धमाका खुदकुश था या रिमोट कंट्रोल, तहकीकात जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का धमाके पर अफसोस का इजहार। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लकी मरवत के धमाके की मज़म्मत, तहकीकात का हुक्म। कोहाट के करीब जंड और खुशहालगढ़ पुल के इलाके में खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश में शहीद रेलवे मुलाजिम लियाकत अली की नमाज़ जनाजा अटक पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते करीब वाक़ हसास चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था। लियाकत ने रोक कर शनाख्त पूछी तो मुश्तबा शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। बहादुर शहरी लियाकत की बर वक्त मुदाखलत से बड़ा जानी नुकसान बच गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बहादुर शहरी लियाकत को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन को हिरासत करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए मरीम नवाज़ की वालिदैन से हिरासानी की शिकायत करने पर बच्ची का साथ देने की अपील। कहा, अगर ख़वातीन के साथ हिरासानी या ज़्यादती का वाक़या सामने आता है तो जब तक मुजरिम कानून की गिरफ्त में नहीं आता वो आराम से नहीं बैठती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम ने मन्ने खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस के 2 नए रूट्स का इफ्तिताह कर दिया। शहर में पिंक बसें, ख़वातीन के लिए स्कूटीज और डबल डेकर बसें भी जल्द लाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम कर रही है। सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमारा किसी से झगड़ा नहीं चाहते हैं। तमाम सियासी जमातें सियासत करें, सबको वेलकम करते हैं, लेकिन सियासी जमातें सियासत अखलाक के दायरे में रहकर करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मंसूबा 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। नेशनल पुलिस अकेडमी के दौरे में ज़ेर तामीर कसीर मंजिला हॉस्टल के जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की ड्रोन, नाइट विजन और जदीद असलहे के जरिए तरबियत देने की हिदायत। कहा, रवां बरस अफसरान की लीड ट्रेनिंग सूबों की बजाय NPA में कराई जाएगी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बुशरा बीबी से फैमिली और ज़ाती मुआलिज की मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी रिपोर्ट जमा कराई कि जेल मुलाकात के बाद बाहर आकर सियासी गुफ्तगू की जाती है। बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात के बाद उनकी बहन मरियम वट्टू ट्वीट्स करती हैं। रिपोर्ट पर बुशरा बीबी की वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मरियम वट्टू तो कभी अडियाला जेल गई ही नहीं, वो बैरून मुल्क रहती हैं। अदालत ने बुशरा बीबी से मुलाकात की दरख्वास्त पर तफसीली दलाइल तलब कर लिए। वज़ीर समात 14 मई तक मुलतवी। मॉस्को में पाकिस्तानी सफीर फैसल नियाज तिरमिजी का कहना है कि पाकिस्तान रूस से तेल और गैस की फराहमी की तवक्को रखता है। पाकिस्तान रूस के साथ राबिते में है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से ये सामने आया है कि तवानाई वसाइल की तरसील के मुख्तलिफ रास्ते होने चाहिए। पाकिस्तान और रूस पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन अहम मंसूबा है। हम किसी मरहले पर उसकी तरफ वापस आएंगे। इक़्तिसादी ताउन के मैकेनिज़्म पर पेशरफ्त से ये मंसूबा दोनों ममालिक का तारीखी मुआहिदा बन जाएगा।